Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to read unit number 10, The Story of Silk, from New Oxford Modern English, book 3, and it is the third edition of this book. इस वीडियो से रिलेटेड या इस बुक से रिलेटेड किसी भी किस्म की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and mine, you can freely tell me in the comment box below. Let's start today's lecture. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. The name of this chapter is The Story of Silk. सिल्क बोलते हैं रेशम को, रेशम की कहानी. सबसे पहले है हमारे पास प्री रीडिंग. फाइंड चाइना ऑन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के नक्शे पर अपने चाइना को तलाश करना है कि वो किस जगह पर वाक़ है. फाइंड आउट व्हाट द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज़. और आपने ये भी तलाश करना है कि चाइना के जो कैपिटल सिटी है जिसको हम दारुल खिलाफा बोलते हैं उसका क्या नाम है. इसके बाद है हमारे पास वर्ड्स टू नो. ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है या जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर की रीडिंग से पहले, ताकि मैं इसको अच्छे से समझ सकें. सबसे पहला वर्ड है आर्टिफैक्ट. इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, दिलचस्प चीज़ें. बियरिंग, अ पर्सनस वे ऑफ स्टैंडिंग और मूविंग. किसी भी इंसान का खड़े होने का या हरकत करने का जो अंदाज़ है उसको हम बियरिंग बोलते हैं. cocoon, a silky case spun by insects such as caterpillars. केस का वर्ड वैसे तो बॉक्स टाइप किसी या किसी कवर टाइप चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो इंसेक्ट्स अपने आसपास एक कवर बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं सिल्की केस, यानी रेशम का गिलाफ. इसके एग्जांपल हम नॉर्मली अपने गार्डन्स वगैरह में देख सकते हैं. जब बटरफ्लाइज बनने से पहले कैटरपिलर बनता है तो अपने आप को एक कोकून में सेव कर लेता है. इसकी बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइंड. केप्ट टू वन एरिया, यानी किसी एक इलाके या किसी एक जगह पर रोक देने को कन्फाइंड बोलते हैं, महदूद कर देना. कस्टम, अ हैबिट और ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग. एक आदत या फिर एक सकाफ़ती या तहजीबी रवैया, उसको हम कस्टम बोलते हैं या रस्म रिवाज भी जिसको कह सकते हैं. एलेबोरेट, केयरफुल इमेज, बहुत मोहतात तरीके से बनाया हुआ. विद लॉट्स ऑफ फाइन डिटेल्स, यानी जिस पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड काम किया गया, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग हो जिस काम की, उसका बोलते हैं एलेबोरेट. नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्परर, द रूलर ऑफ एन एम्पायर. एम्पायर बोलते हैं सल्तनत को, किसी भी सल्तनत का जो हाकिम या हुक्मरान होता है उसको हम एम्परर बोलते हैं. मैन्युफैक्चर्ड, मेड, बनाना. वीवर, अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ बाय क्रॉसिंग थ्रेड्स ओवर एंड अंडर ईच अदर. थ्रेड बोलते हैं धागे को, और धागे को जब बुनाई करते हैं यानी उसको ऊपर नीचे क्रॉस करके एक कपड़ा बनाते हैं, जो उसको हम जो बंदा ये काम करता है उसको हम वीवर बोलते हैं. यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना. रेशम की जो दरियाफ्त थी वो चाइना में हुई. अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुराने वक्त की बात है. इन अ टाइनी विलेज इन चाइना, चाइना के एक छोटे से गांव में. देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल, वहाँ पे एक गरीब सी लड़की रहती थी. बिलोंगिंग, जिसका ताल्लुक़ था टू अ वीवर्स फैमिली, और उसका जो ताल्लुक़ था वो ऐसे ख़ानदान से था जो कपड़ा बुनने का काम करते थे. वन डे, एक दिन, द एम्परर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज, वहाँ का जो हाकिम था वो उस गाँव से गुजर रहा था. एंड सॉ हर वर्किंग इन द फील्ड्स, और उसने उस लड़की को खेतों में काम करते हुए देखा. ही नोटिस्ड हर प्रीटी फेस, उसने उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखा. हर प्राउड बेयरिंग, और जिस तरह से वो काम कर रही थी यानी उसका उठना बैठना, उसकी चाल ढाल को देखा. एंड हर रफ वर्क वोर्न हैंड्स, और उसके हाथों को देखा जो काम करने की वजह से सख्त हो चुके थे. विच मीन्ट शी वर्कड वेरी हार्ड, इससे पता चलता था कि वो बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत से काम करती है. थ्रू द ईयर, पूरा साल. आफ्टर अ लिटिल वाइल, कुछ देर के बाद, दे बोथ गॉट मैरिड, उन दोनों की शादी हो गई. द गर्ल मैरिड द रूलर ऑफ द लैंड, उस लड़की की शादी उस ज़मीन या उस इलाके के जो हाकिम था उसके साथ हुई. एंड वेंट टू लिव, और वो चली गई रहने के लिए इन हिज पैलेस, उसके महल में. एज हिज बिलवेड क्वीन, उसकी बहुत अच्छी बीवी बनकर या बहुत प्यारी बीवी जो उसको बहुत अच्छी लगती हो, ऐसी बीवी बनकर उसके महल में चली गई. बट शी वॉज़ अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी. शी हैड ग्रोन अप, वो बड़ी हुई थी. इन द वाइड ओपन स्पेसेस, बहुत खुली जगह पर. ऑफ द कंट्री साइड, कंट्री साइड बोलते हैं देहाती इलाका, तो देहाती इलाके की खुली फिज़ा में उसकी नशोनमा हुई थी. एंड नाउ शी वाज़ कन्फाइंड टू अ पैलेस, और अब वो एक महल के अंदर कैद हो गई थी. मैग्निफिसेंट दो इट वाज़, वाकई वो बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त महल था, बहुत खूबसूरत महल था. शी वॉज़ यूज्ड टू वर्किंग,
फ्रॉम डॉन टू नाइट विदाउट अ मोमेंट्स रेस्ट। लेकिन उसको तो आदत थी काम करने की, सुबह जब सूरज निकलने से भी पहले जो रोशनी होती है उसको हम डॉन बोलते हैं, उस वक्त से लेकर रात तक वो बगैर किसी आराम के एक लम्हे के आराम भी नहीं करती थी, और वो काम करने की उसको आदत थी। बट नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट्स, लेकिन अब उसके बहुत से नौकर थे टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स, जो उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। एंड डिड नॉट नो हाउ टू फिल हर टाइम, वो नहीं जानती थी कि अपने वक्त को वो किस तरह से इस्तेमाल करे। इन द विलेज, गाँव में, शी हैड बीन सराउंडेड बाई फैमिली, वो अपने ख़ानदान से घिरी हुई होती थी, यानी उसके आसपास होते थे उसके ख़ानदान वाले, एंड फ्रेंड्स और दोस्त होते थे हु एक्सचेंज्ड न्यूज़, जो उसको खबरें सुनाते थे या बातें सुनाते थे। एंड गॉसिप मीन बातचीत करना आसपास के, जिस तरह से कोई नई न्यूज़ हो गई या कुछ भी। एंड दे वर्कड, और वो काम करते थे, यानी काम के साथ साथ गपशप भी चलती थी। बट इन द पैलेस, लेकिन महल में, इट वाज क्वाइट, यहाँ खामोशी थी। नो वन स्पोक आउट ऑफ टर्न, लेकिन अपनी ज़रूरत या अपनी बारी के बगैर कोई भी वहाँ बात नहीं करता था। द एम्पर नोटिस्ड हिज न्यू वाइफ वाज सैड, और एम्पर यानी हुक्मरान जो वहाँ का हाकिम था, बादशाह था, उसने बात नोटिस की कि उसकी बीवी खुश नहीं है, उदास है। एंड ट्राइड हिज बेस्ट, और उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की जितनी वो कर सकता था टू मेक हर हैप्पी, उसको खुश रखने की। ही बॉट हर ग्रैंड क्लॉथ्स, उसने उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दिए, ज्यूल्स, उसको नगीने ला कर दिए या ज्वेलरी ला के दी, एंड आर्टिफैक्ट्स, और बहुत दिलचस्प चीज़ें ला के दी। थ्रू एलेबोरेट पार्टीज़, बहुत बड़ी बड़ी उसने पार्टीज़ की। हायर द बेस्ट म्यूजिशियंस, बहुत अच्छे मौसीकार बुलाए, ऑफ द लैंड, उस पूरे एरिया के, टू अम्यूज़ हर, ताकि वो खुश हो सके। येट शी वाज सैड, लेकिन फिर भी वो उदास थी। वन आफ्टरनून, एक शाम, द एम्प्रेस सैट अंडर अ मलबेरी बुश, एक दिन वो मलबेरी बुश के नीचे बैठी हुई थी। मलबेरी बुश बोलते हैं शहतूत की झाड़ी को, यानी वो शहतूत की झाड़ी के नीचे बैठी हुई थी। लॉस्ट इन हर थाट्स, अपनी सोचों में गुम थी, कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। अबाउट हर विलेज, अपने गांव के बारे में। शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप, और आहिस्ता आहिस्ता से वो एक कप से गर्म पानी पी रही थी। स्टेयरिंग अप एट द ब्लू स्काई, और वो नीले आसमान को घूर रही थी। द गर्ल रिमेंबर्ड द बर्ड्स दैट फ्लू ओवर हर विलेज, वो उन परिंदों को याद कर रही थी जो उसके गाँव में उसके ऊपर से उड़कर गुजरते थे आसमान में। दैन साइंग सॉफ्टली टू हर सेल्फ, लेकिन उसने एक ठंडी सी आ भरी बहुत नरमी से। शी पिक्ड अप हर कप, उसने अपना कप उठाया, टू टेक अनदर सिप, एक और घूंट लेने के लिए। बट वट वाज दिस, लेकिन ये क्या था। अ कुकून फ्रॉम द मलबेरी बुश हैड ड्रॉप्ड इनटू द हॉट वाटर, उस गर्म पानी में उस शहतूत की झाड़ी से एक कुकून गिर गया था। हर फर्स्ट थॉट वाज टू थ्रो अवे द वाटर एंड द कुकून, उसको पहले ये ख्याल आया कि वो इस गर्म पानी और इस कुकून को गिरा दे या फेंक दे। बट देन शी टुक अ क्लोज़र लुक, लेकिन उसने उसको फिर थोड़ा नज़दीक से देखा या उसको करीब से देखा। एंड शी सॉ सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द कुकून, और उसने देखा कि कुकून से कुछ बहुत बारीक बारीक से धागे निकले। थ्रेड्स बोलते हैं धागों को, और पीप होता है बाहर की तरफ कोई चीज़ जब झांक रही होती है या नज़र आना। वेयर हैड दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आए। शी पुल्ड द थ्रेड्स, उसने धागों को खींचा। दे वर थिन, वो बहुत पतले थे। स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत थे। एंड शाइनी, और बहुत चमकदार भी थे। शी केप्ट पुलिंग एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड केम आउट, और वो खींचती रही उसको लगातार, और एक बहुत लंबी सी धागे की लाइन बाहर आ गई। नाउ द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया, और अब उस मलिका को एक बहुत कमाल का आइडिया आया या बहुत अच्छा आइडिया आया। शी वुड टेक द थ्रेड फ्रॉम मैनी कोकून्स, के वो बहुत सारे कोकून से ये धागा निकालेगी। एंड वीव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉथ फ्रॉम इट, और उससे एक कपड़ा बुनेगी जो कि बहुत नरम होगा, बहुत मजबूत होगा। शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स, उस अपने नौकरों को बुलाया। एंड एवरी वन गॉट टू वर्क, हर कोई काम में लग गया, काम में बिजी हो गया। दे टुक कोकून्स, उन्होंने कोकून्स लिए आउट ऑफ द मलबेरी ट्री, उस शहतूत के दरख्त से वो सारे कोकून्स उन्होंने उतार लिए। ड्रॉप देम इन हॉट वाटर, उनको गर्म पानी में डाला। एंड रिमूव द थ्रेड, और सारा धागा अलग कर लिया। दे गैदर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न, और उनके पास बहुत अच्छी मिकदार में यार्न, यानी वो धागा जिससे उन्होंने बनाना था वो आ गया। यार्न का वर्ड वैसे तो ऊन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो कोकून से जो उन्होंने धागा इकट्ठा किया था वो भी बिल्कुल ऊन की तरह लग रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे इसको यार्न बोला गया है। देन द क्वीन ऑर्डर्ड अ स्पेशल वीविंग मशीन, और उसके बाद मलिका ने एक बहुत खास किस्म की कपड़ा बनाने की मशीन का ऑर्डर किया। एंड वॉव द फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ, और उसने पहला कपड़े का टुकड़ा बनाया। यूजिंग दिस न्यू थ्रेड, इस नए धागे का इस्तेमाल करते हुए। दिस वॉज हाउ सिल्क द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्लॉथ वाज वीव्ड, और यही वो तरीका है कि रेशम ईजाद हुआ जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी कपड़े की किस्म है। द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट चाइना, और उसके बाद चाइना में ये सारी जो सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग यानी जो सिल्क बनाया गया था उसको फैला दिया गया, वो फैल गई।
इट वॉज़ द क्लॉथ दैट ओनली रॉयल्टी कुड वेयर, और ये ऐसा कपड़ा था जिसको सिर्फ शाही ख़ानदान ही पहन सकते थे। रॉयल्टी बोलते हैं शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। एंड वॉज मच इन डिमांड, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। डिमांड बोलते हैं मांग को, इसकी मांग बढ़ रही थी। इन लैंड्स, उन मुल्कों में, एज़ फार अवे एज़ रोम, यानी रोम तक भी इसकी जो शोहरत थी वो पहुंच चुकी थी, और वहाँ से भी इसकी मांग हो रही थी। द रूट अलॉन्ग विच सिल्क वाज ट्रेडेड बिटवीन चाइना एंड यूरोप, और वो रास्ता जहाँ से ये चीज़ जो सिल्क का कपड़ा है यानी रेशम है, उसकी जब तिजारत की जाती थी चाइना से उसको यूरोप लेके जाया जाता था थ्रू एशिया, एशिया से गुजरते हुए, वाज कॉल्ड द सिल्क रूट। इसको शहराई रेशम या रेशम का रास्ता कहा जाता है। नाउ दैट द चाइनीज़ हैड लर्न हाउ टू मेड सिल्क क्लॉथ, अब चाइनीज़ जान चुके थे कि रेशम का कपड़ा किस तरह बनाया जाता है। दे डिड नॉट वांट टू शेयर दिस नॉलेज, वो अपने इस नॉलेज को शेयर नहीं करना चाहते थे, इस इल्म को बांटना नहीं चाहते थे विद एनीवन इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी के साथ भी। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, ऑल मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ रॉयल फैमिली वर स्worn नेवर टू रिवील द सीक्रेट टू एनीवन। बहुत सालों तक जो भी चाइना के शाही ख़ानदान के लोग होते थे उनसे ये हल्फ लिया जाता था कि वो अपना ये राज किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करेंगे। व्हेन प्रिंसेसेस गोट मैरिड, जब शहज़ादियों की शादियाँ होती, एंड वेंट अवे टू फार ऑफ लैंड्स, और वो शादी होकर या रुखसत होकर दूर दराज की सरजमीन में जाती, दे वर नॉट अलाउड टू टेल एनी वन इन देयर न्यू होम हाउ सिल्क वाज मेड, उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने नए घर वालों को बताएं कि रेशम किस तरह तैयार किया जाता है। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, यानी काफ़ी अरसे के बाद, व्हेन अ क्लेवर प्रिंसेस वाज लीविंग हर हाउस, जब एक चालाक शहज़ादी अपना घर छोड़ रही थी शादी के वक्त, ऑन गेटिंग मैरिड, जब उसकी रुखसती का वक्त था, एंड एज़ वाज द कस्टम, जैसा कि वहाँ का रिवाज था, हर बैग्स वर सर्च, उसके जो सामान था उसकी तलाश की गई, केयरफुली, मोहतात तरीके से या एहतियात से, टू चेक, ये चेक करने के लिए, दैट शी डिड नॉट कैरी एनी थिंग दैट वुड हेल्प हर, कि वो अपने साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेके जा रही जो उसकी मदद कर सके मेक सिल्क, रेशम बनाने में। दिस प्रिंसेस हैड बीन वीविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज, और ये शहज़ादी बहुत छोटी उम्र से ही रेशम बना रही थी या रेशम का कपड़ा बना रही थी। एंड वांटेड टू कंटिन्यू, और वो जारी रखना चाहती थी, टू डू सो, ऐसा करना, वेयर एवर शी वेंट, वो जहाँ भी जाए, यानी उसे ये काम पसंद था और इस काम को जारी रखना चाहती थी जहाँ भी वो जा रही थी। शी हैड हिडन द cocoons इन हर लॉन्ग एलेबोरेट हेयर डू, हेयर डू बोलते हैं हेयर स्टाइल को, या बालों का जो उसने एक बनाया हुआ था जूड़ा या कोई भी जो डिज़ाइन उसने बनाया था अपने बालों से, तो उसने सब cocoons को अपने बालों में, लंबे बालों में छुपा लिया। नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर, और किसी को ख्याल भी नहीं आया कि वो वहाँ चेक करें। व्हेन शी वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस, और जब वो अपने शौहर के घर गई, शी टुक आउट दीज cocoons, उसने वो cocoons निकाले फ्रॉम हर हेयर, अपने बालों से, एंड स्टार्टेड गैदरिंग सिल्क थ्रेड, और वहाँ उसने रेशम का धागा इकट्ठा करना शुरू किया। इन दिस वे, इस तरीके से, द लेजेंड गोज़, नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना। लेजेंड के वैसे तो कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे कि इस तरह से ये किस्सा या ये कहानी यहाँ से बाहर निकली चाइना से, और पूरी दुनिया में इसका इल्म फैल गया, यानी रेशम बनाने का जो नॉलेज था वो पूरी दुनिया में फैल गया। This was the end of this lecture. Hope you liked it. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.